आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सोनभद्र के उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया और आदर्श आचार संहिता लागू है। सोनभद्र जिले में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होना है, जबकि 17 से 24 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी एवं नगर पालिका व 9 नगर पंचायतों में दूसरे चरण में मतदान होना है। जिला अधिकारी ने बताया है कि 144 वार्ड में 99 मतदान केंद्रों पर 2,69,058 वोट करेंगे मतदान। बता दें कि जिसमें से 1,23,158 महिला व 1,45,900 पुरुष चुनेंगे, जिसमें अध्यक्ष व सभासद। सोनभद्र नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधि तेज हो गई है। जनपद में एक बार नगर पालिका व 9 नगर के पंचायत में इस बार भी 2,69,058 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें महिला मतदाता 1,23,158 व पुरुष मतदाता 1,45,900 हैं। सभी निकायों में 144 वार्ड है। मतदान प्रक्रिया सकुशल संपन्न कराने के लिए 99 मतदान केंद्र व 307 मतदान स्थल बनाए गए हैं। मतदाताओं की बात करें तो सबसे अधिक मतदाता नगर पंचायत अनपरा में है। यहाँ पर पहली बार निकाय चुनाव के लिए 79,023 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। सबसे कम मतदाता घोरावल और नगर पंचायत में यहाँ पर 6,253 मतदाता हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निकाय चुनाव को देखते जिले में धारा 144 लागू है। 4 स्थानों से पोलिंग पार्टियों की रवानगी व मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। पुलिस को 3 पालियों में ड्यूटी लगाई गई है। जिले के 83 सब इंस्पेक्टरों और जिसमें से कि 79 सेक्शन PS से 614 होमगार्ड की कमी पड़ेगी, जिसमें से मांग की गई है नक्सल गतिविधियों पर नजर रहेगी। 26 अंतर्राज्यीय व 26 अंतर जनपदीय बैरियर पर कल से चेकिंग शुरू हो जाएगी। 10 स्टैटिक्स टीम बनाई गई है जो चुनाव की गतिविधियों पर नजर रखेंगी। अपने जगहों पे चुनाव होने हैं कि माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जनपद सोनभद्र में जो द्वितीय चरण में चुनाव होना है उसकी समय सारणी की अधिसूचना आज 16 अप्रैल 2023 को लोगों के द्वारा निर्धारित कर दी गई है। और इसमें जो समय सारणी है उसमें निर्वाचन अधिकारी नगर निकाय द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का जो दिनांक है वो 17 अप्रैल 2023 को रहेगा। जो नॉमिनेशन फॉर्म है उनको क्रय करना व जमा करने की जो अंतिम दिनांक और समय है वो 17 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2023 तक सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक रहेगा। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा का जो डेट रहेगी वो 25 अप्रैल 2023 मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक। और अभ्यर्थन की वापसी का जो दिनांक है वो 27 अप्रैल 2023 गुरुवार को सुबह 11 से 3 बजे तक। प्रतीक आवंटन का दिनांक और जो समय है वो 28 अप्रैल 2023 शुक्रवार के दिन सुबह 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक। तथा द्वितीय चरण का जो मतदान है वो 11 मई 2023 गुरुवार को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये निश्चित हुआ है। और इसमें जो मतगणना का दिनांक जो रहेगा वो 13 मई 2023 शनिवार के दिन सुबह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक रहेगा। और इसमें प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से प्रत्याशियों को जो नॉमिनेशन फॉर्म के साथ में जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो सबकी जानकारी आज इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से दी गई है। जनपद में धारा 144 लागू है, उसके प्रावधान तथा आदर्श आचार संहिता के जो प्रावधान हैं उनका अनुपालन कराने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। और इसके अलावा जनपद में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जिसका फ़ोन नंबर तथा ईमेल आईडी आप सभी को शेयर कर दी गई है। किसी भी तरह की शिकायतें या किसी तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान इस नंबर तथा ईमेल आईडी के माध्यम से किया जा सकता है। और इसके अलावा जो मुख्य रूप से एक प्रत्याशी के साथ में 3 जो व्यक्ति हैं वो नामांकन स्थल में प्रवेश कर सकते हैं। और 200 मीटर की दूरी से पहले बैरिकेडिंग रहेगा और उसमें जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उसके बारे में भी आज आप सभी को ब्रीफ किया गया है। और जनपद में बहुत अच्छे से निकाय चुनाव कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए लोगों की पूरी तैयारी है। विभिन्न प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति, सेक्टर जोनल जो हैं उनकी नियुक्ति हम लोगों के द्वारा कर दी गई है। और विभिन्न जो वार्ड हैं 144 वार्ड हैं, इसमें स्टैटिक सर्विलेंस टीम, FST और निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए इस तरह की सभी चीज़ें जो हैं उनके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और सभी क्रियाशील भी हो गई हैं। और 144 वार्ड हैं और जिसमें
144 वार्डों में जो है वो इलेक्शन होना है और इसमें अध्यक्ष पद के लिए हमारे जो आर हैं वो 10 हैं और सदस्य पद के लिए 14 आर की नियुक्ति की गई है और ARO जो है वो अध्यक्ष पद के लिए 11 तथा 23 सदस्य पद के लिए ARO की नियुक्ति की गई है। हमारे जनपद में 13 जून और 31 सेक्टर में इस जनपद को जो निकाय का क्षेत्र है उसको बांटा गया है। 13 जोनल मजिस्ट्रेट और 31 सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। कितने संवेदनशील कितने अति संवेदनशील बूथ हैं सर? संवेदनशील हमारे कुल 29 मतदेय केंद्र और 92 स्थल हैं। अति संवेदनशील श्रेणी में 29 मतदान केंद्र और 98 मतदेय स्थल हैं। अति संवेदनशील प्लस श्रेणी में 10 मतदान केंद्र और 25 मतदेय स्थल हैं। 11 तारीख को चुनाव है। कल से नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इसमें 4 स्थानों पर मतदान हमारे बनाए गए हैं जहां से स्ट्रॉन्ग पार्टी जो है रवाना होगी। स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। राजपत्रित अधिकारी की रक्षा में रहेगा पूरा जो वहाँ का सुरक्षा व्यवस्था है। इंस्पेक्टर्स 3 पारियों में लगाए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पर फायर सर्विस की गाड़ी हमारी रहेगी। पूरी ड्यूटी लगाई गई है। जो मानक आया है चुनाव आयोग का उसके अनुसार जो बूथ और सेक्टर्स पे जो ड्यूटी लगनी है उसके अनुसार ड्यूटीज़ का कैलकुलेशन, फोर्स का कैलकुलेशन कर लिया गया है। जो पुलिस की कमी है, पुलिस बल की जो कमी है उसके लिए मांग कर ली गई है। ओवरऑल जनपद में 83 सब इंस्पेक्टर्स की कमी लगेगी जिसकी मांग कर ली गई है। 614 होमगार्ड्स की कमी लगेगी और 79 सेक्शंस PSC की मांग जनपद में की गई है। जैसा कि आपने नक्सल के बारे में पूछा, जनपद 4 राज्यों से घिरा हुआ है जिसकी पूर्व में भी नक्सल का इतिहास रहा है। 26 अंतर राज्य बैरियर हम लोगों ने लगाए हैं जो कल से एक्टिवेट हो जाएंगे और 26 अंतर जनपद के जो जनपदों से बॉर्डर हमारे लगते हैं उनमें लगाए गए हैं जो कल से हम लोगों के एक्टिवेट हो जाएंगे। और किसी भी तरीके की नक्सल गतिविधि या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी तरीके की अवैध शराब इत्यादि का जो परिवहन होगा उसको चेक करते रहेंगे। अवैध शस्त्रों के इस तरीके के परिवहन को चेक करते रहेंगे। 10 FST की टीमें बनाई गई हैं जो 2 लाख से ज़्यादा के कैश अगर कोई ले जाता है उसको चेक करेंगे और जो आदर्श आचार संहिता के जो भी मानदंड हैं उनका अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। 10 SST की हमारी टीम कल से चालू हो जाएंगी। स्टैटिक सर्विलांस वाली टीम है 10 चालू हो जाएंगी कल से। जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी है उसमें जनपद को चुनाव की दृष्टि से 13 जोन और 31 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है जिसमें जोनल पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लग चुकी है जो चुनाव से पहले हम लोगों के क्षेत्र में एक्टिवेट हो जाएंगे और लगातार जो आदर्श आचार संहिता है उसका अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। जनपद में पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है और माहौल पूर्ण रूप से चुनाव के लिए अनुकूल है। पूर्ण रूप से निष्पक्ष और किसी भी इंसिडेंट से फ्री चुनाव कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।